हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक बार ग्राफ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो आज हम लोग देखते हैं राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक बार ग्राफ हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The graph below show the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014। कि बार ग्राफ हमें बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों ने डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया 2014 में। तो क्वेश्चन को बढ़ के मुझे ये चीज़ पता चली कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पास्ट में दी हुई है। ये चीज़ मुझे यहाँ से क्लैरिफाई हुई है। अब क्या करना है मैंने, सबसे पहले इसको अच्छे से, तो यहाँ पे देखो मुझे जो डाटा है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। मेरे पास कितनी कैटेगरीज है, 1 2 3 4 एंड 5 कैटेगरीज है। आपकी मर्जी है, आप जितनी BP1 में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जितनी BP2 में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 5 या 3 BP1 में कर दो, 2 BP2 में कर दो, आपकी मर्जी है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता भी दोनों BP एक जैसे बनने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करना होता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये जो लाइंस है ये बॉयज़ की है और ये दूसरी वाली गर्ल्स की है। तो सबसे पहले हमने अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ लिया, एनालाइज भी प्रॉपर कर लिया, डिवाइडेशन कर ली। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अभी किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, लिखा तरीका है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फालतू इन्फॉर्मेशन कोई भी आपने बीच में ऐड ऑन नहीं करनी है और कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करनी है। इस चीज़ का इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो द इन्फॉर्मेशन अबाउट द, हमें पता है कि हमने जब भी हमारा राइटिंग टास्क 1 शुरू करना है वो हम यहाँ से ही करते हैं। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोर्शन मीन्स परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन लर्नर्स, वहाँ पे था ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन, मैंने कर दिया ऑस्ट्रेलियन लर्नर्स इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स। वहाँ पे था इन स्पोर्ट्स, तो मैंने लिख दिया इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरे पास कितनी है, 5 है ये। ठीक है, वहाँ पे था आउटसाइड स्कूल आवर्स, मैंने क्या लिख दिया, आफ्टर स्कूल आवर्स। 2014 का तो 2014 ही रहेगा ना, ईयर थोड़ी चेंज होगा। उसके बाद एज डिपिक्टेड बाय द रेंडार्डेड बार ग्राफ, कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कौन दे रहा है, गिवन बार ग्राफ है वो मेंशन कर रहा है। सो ये होगी मेरी इंट्रोडक्शन, इससे कंप्लीट। इंट्रोडक्शन को आपने द इन्फॉर्मेशन अबाउट द से शुरू करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जिसका आपको स्नानियम आता है वो वर्ड लिख दो, जिसका नहीं आता वो सेम का सेम रहने देना। ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी वर्ड को ही हमने चेंज करना। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, एनालाइज करने के बाद ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज़ वॉज ऑलमोस्ट 13% इन स्वीमिंग, कि जो पार्टिसिपेशन था बॉयज़ का वो लगभग कितना है, 13% है स्वीमिंग में। ये 10 और 15 के बीच में है। अब मुझे नहीं पता ये 12 है 14 है कितना है, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, ऑलमोस्ट लगा दिया कि ऑलमोस्ट 13 हो सकता है। जब आपको श्योरिटी नहीं होती है तो कुछ भी वर्ड अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, नियर बाय, कुछ भी आप यूज़ कर देना। ठीक है, ये ज़रूरी है। Whereas contribution of girls was escalated by around 3% in same year, जहाँ की जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है, एस्केलेट मतलब ज़्यादा है, कितनी, 3% के आसपास ज़्यादा है उसी ईयर में, उसी कैटेगरी में जो गर्ल्स है वो इनसे 3% ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख लो, मेरे को नहीं पता ये 15 है 16 है कितना है, तो इसी वजह से मैंने आगे अराउंड वर्ड यूज़ किया। पहली बार में ऑलमोस्ट किया था और यहाँ पे मैंने अराउंड वर्ड यूज़ कर दिया कि लगभग 3% हो सकती है। इन कंट्रास्ट 1/5 ऑफ मेल्स पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल। 1/5 मीन्स 20%, 20% होता है 1/5। मेल्स थे वो कितने थे, 20% थे फुटबॉल में। हाउएवर परसेंटाइल ऑफ फीमेल्स वॉज डिक्लाइन बाय अप्रॉक्सीमेटली 16% इन फुटबॉल ड्यूरिंग 2014, लेकिन जो गर्ल्स थी वो इनसे 16% डिक्लाइन थी, कम थी, 16% कम थी। अब देखते हैं। सो बॉयज़ कितने हैं, 20% के ऊपर है, गर्ल्स 5 से भी कम है। सो मैंने क्या बोल दिया, अप्रॉक्सीमेटली कितनी कम है, 16 कम है। अब 15 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, श्योरिटी नहीं है, तो इसी वजह से आगे मैंने अप्रॉक्सीमेटली यूज़ किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
द बार चार्ट फर्दर कोलेट्स दैट, बार चार्ट आगे एक्सप्लेन करता है, द परसेंटम ऑफ मेल एंड फीमेल वॉज नियर बाई 2% एंड 18% इन नेटबॉल रिस्पेक्टिवली आफ्टर स्कूल आवर्स, कि जो मेल और फीमेल थे, ठीक है, नेटबॉल में वो कितने थे, लगभग 2% और 18% के आसपास थे। अब यहाँ पे देखो, मुझे नहीं पता ये 1 है या 2 है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया नियर बाय, ठीक है, भी नियर बाय 2% हो सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो लगभग 18 के आसपास हो गया, मुझे नहीं पता 18 से है या फिर 19 है, तो इसी वजह से आगे मैंने वर्ड नियर बाय यूज़ किया है, ठीक है, कि जो बॉयज़ और गर्ल्स थी वो 2% और 18% के आसपास थी नेटबॉल में। अब आगे देखते हैं बास्केटबॉल और नो स्पोर्ट्स को मैंने किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया। अगर आप सेपरेट वीडियोस चाहते हो कि किस तरीके से हमने ये एस्केलेटेड बाय, रिस्पेक्टिवली किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड करूँगी। आगे देखो, मूविंग फर्दर, द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज रफली आइडेंटिकल हु पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल, और गर्ल्स की रेशियो थी बास्केटबॉल में वो लगभग एक जैसी थी। आइडेंटिकल मीन्स सेम, लगभग एक जैसी थी, सेम थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हो 1% का डिफरेंस है, तो ये जो 1% का डिफरेंस है ये किसने कवर कर लिया, रफली ने ये सारा डिफरेंस है वो कवर कर लिया, कि दोनों की परसेंटेज लगभग एक जैसी है, प्रॉपर एक नहीं है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस किसने कवर किया है, रफली ने कवर किया है, ठीक है। There was a difference of almost 1% in girls and boys who did not participate in sports after school time. लगभग 1% का डिफरेंस बॉयज़ और गर्ल्स में देख सकते हैं जिन्होंने कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनमें लगभग 1% का डिफरेंस देख सकते हैं। ये देख लो इनके बीच में कितना है, ये 5 है और ये 4 है, कितने का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, तो ये चीज़ मैंने लिखी कि भी 1% का डिफरेंस हम इन दोनों के बीच में है वो देख सकते हैं। देखो मैंने ईच एंड एवरी जो हमारे पास डाटा था उसको कवर किया है, फालतू इन्फॉर्मेशन कोई ऐड नहीं की, जो था उसको कवर किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया, ये सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है भी, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है, ठीक है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके रिस्पेक्टिवली का, डिफरेंस का, आइडेंटिकल का, बाय का, ये सब भी चीज़ें यूज़ किया। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो को डेफिनेटली अपलोड करूँगी। अब इसका देख लेते हैं ओवरऑल। देखो ओवरऑल इट कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अफरमेंशन्ड बार ग्राफ विच एक्सपाउंड दैट तक आप सेम लिख सकते हो, जब भी आपको बार ग्राफ आएगा तब आप दैट तक सेम लिख सकते हो। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑस्ट्रेलिया हैड डिफरेंट पार्टिसिपेशन इन मोस्ट ऑफ गेम्स, इनका जो पार्टिसिपेशन है बॉयज़ और गर्ल्स का वो डिफरेंट रहा, रेशियो डिफरेंट रही है। Whilst minimum interest of male can be seen in many games except swimming and netball during the whole period of time, लेकिन जो मेल्स थे ना उन्होंने सभी गेम्स में इंटरेस्ट शो किया है, स्विमिंग और नेटबॉल को छोड़ के मेल्स का सभी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो देखो मैंने क्या बोला कि बॉयज़ और गर्ल की रेशो वो डिफरेंट रही है, कभी इसमें कम हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया, तो डिफरेंट रही है, लेकिन मेल्स का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देखने को मिला है सभी में, स्विमिंग पूल और नेटबॉल को छोड़ के, इन दोनों में क्या है ये कम था, बाकियों में ज़्यादा ही रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।